हेलो वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबों को मैं स्वागत करता हूं संजीव जी सेंटर 37 पे। जैसा कि हम लोग 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, इसमें बहुत सारा पार्ट लगभग हमने अपलोड कर चुका हूं। लगभग पार्ट 3 तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लास्ट बताए क्या थे, फोकस। क्या बताए थे? फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस बिंदु, फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है। चलिए अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम बताएं क्या थे? फोकस। फोकस इसको फोकस या फोकस बिंदु या फोकस बिंदु, फोकस या फोकस बिंदु किसे कहते हैं? फोकस या फोकस बिंदु किसी बात पर ध्यान किसे कहते हैं? देखो किसी मुख अक्ष है। ये कौन सा दर्पण हुआ? ये कौन सा दर्पण हुआ? कोई नहीं पेट दर्पण नहीं है। इसको जैसे ही हम प्लेट किए, इसको बाहर की ओर हम प्लेट किए, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण हुआ। अवतल दर्पण। और दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बॉडी इसको पी से सूचित किया जाता है। ठीक, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? एफ होता है। फोकस। एफ होता है। दर्पण जिधर गोल होता है दर्पण, अब यहाँ पे क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र इधर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दर्पण जिधर गोल होगा उधर वक्रता केंद्र होगा। तो दर्पण तो इधर ना गोल होगा, तो दर्पण इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का ये नाम हम नहीं बताए थे। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो हम बताए थे कि दर्पण के समांतर, दर्पण के समांतर, दर्पण के समांतर खींचा गया आपतित किरण। दर्पण के देखो तो यह आपतित किरण हुआ और ये क्या है? दर्पण के समांतर है। समांतर मतलब क्या? दो रेखा ऐसा रेखा जो कभी एक दूसरे पर नहीं मिले। तो एक को इधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, कहीं या इधर बढ़ाएंगे, कहीं कहीं मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो दर्पण के समांतर खींचा गया आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसको क्या कहते हैं? फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। कल हम यहाँ तक पढ़ाए थे। अब इससे आगे हमको पढ़ना है प्रतिबिंब का निर्माण। अब क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम पढ़ चुके थे। अब हमको क्या पढ़ना है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ना बहुत इजी होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितना प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको बनाने से पहले, प्रतिबिंब का निर्माण करने से पहले हम कुछ नियम जानेंगे। आखिर कैसे हम किसी दर्पण में हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका कुछ नियम, प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब बनाने का नियम, प्रतिबिंब बनाने का नियम। पहला आपको पता है आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है किसका? परावर्तन कोण का, परावर्तन कोण का ये पता है। दूसरा, कोई किरण अगर दर्पण के समांतर जाएगी तो फोकस पर आएगी। दर्पण के समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम इसी मेथड का प्रूफ हम इस पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसी मेथड का सहारा लेकर के हम टोटल को अक्सर हम इसी मेथड से ही बनाएंगे। तो क्या होता है? समांतर जाएगी, जाएगी कहाँ आएगी? फोकस पे। समांतर जाएगी, कौन जाएगी? किरण समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। तीसरा, फोकस पर जाएगी, समांतर आएगी। जैसे इसका विपरीत, फोकस पर जाएगी तो फिर भी समांतर ही आएगी।
फोकस पर जाएगी, फोकस पर जाएगी, जाएगी समांतर, समांतर आएगी। अब हम लोग को पता है अगर कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़ता है, लंबवत पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? अगर कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़े, 90 डिग्री पे पड़े तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एकदम सीधा बनेगा। सीधा सीधा बनेगा ना। कोई किरण अगर हम मान करते ये है, यहाँ पर कोई किरण अगर यहाँ है, इससे टकरा कर सीधे आएगा, झुक के जाएगा तो झुक के प्रतिबिंब बनेगा। अगर फिर इतना झुक के जाएगा तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इसी प्रकार से बनता है। पुष्पराज थोड़ी है, झुकेगा नहीं, तो झुक के जाएगा तो झुक के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये तीसरा हो गया था। चौथा, चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है? कोई किरण दर्पण पर लंबवत पड़ती है। लंबवत मतलब 90 डिग्री पर। लंबवत लंब मतलब क्या? लंबवत पड़ती है तो वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, मुड़ जाती है जिस दिशा से वो आई, जिस दिशा से आती है। यही 4 नियम है। यही 4 नियम से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कोई इसको लगाता है, कोई इसको लगाता है, कोई इसको लगाता है, लेकिन हम ये अक्सर करेंगे 2, 3 और ये C से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे अक्सर। तो हमको याद रखना है, समांतर जाएगी फोकस पर आएगी, समांतर जाएगी फोकस पर आएगी, फोकस पर जाएगी तो समांतर आएगी। और दर्पण से कोई किरण लंबवत पड़ती है तो वो प्रतिबिंब वहाँ पर क्या होता है? सीधे आ जाती है, सीधे आती है। 90 डिग्री में पड़ेगी प्रतिबिंब सीधे ना आएगी। तो यहाँ अब हम लोग के दिमाग में ये बात आना चाहिए कि दर्पण पर कहाँ पर 90 डिग्री पर किरण लंबवत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये दर्पण पर कोई जगह तो ऐसा होगा जहाँ पर लंबवत पड़ता होगा। तो कहाँ पे? तो वक्रता केंद्र पर। जब वक्रता केंद्र पर किरण पड़ती है तो लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ती है अगर कहने का मतलब अगर ऐसे किरण कोई अगर वक्रता केंद्र पर पड़ती है वापस इसी दिशा में मुड़ जाएगी, क्योंकि एकमात्र जगह है दर्पण का कहाँ? वक्रता केंद्र पर, जहाँ पर किरण लंबवत पड़ती है। तो यहाँ इस बात को हमको नोट दिमाग में बिठा करके रखना है। चलिए तब तक नोट कीजिए। इधर हो गया है। प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। तो हमने समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ चुके हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम किसमें पढ़ेंगे? एक उत्तल दर्पण में और एक अवतल दर्पण में। प्रतिबिंब का निर्माण हम 2 दर्पण में पढ़ेंगे, एक उत्तल दर्पण में, एक उत्तल दर्पण में, दूसरा किसमें पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। दूसरा पढ़ेंगे समतल और अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। जो उत्तल दर्पण में है, उत्तल दर्पण में एक प्रकार का प्रतिबिंब, मात्र एक प्रकार का प्रतिबिंब मिलता है। उत्तल दर्पण में मात्र एक प्रकार का प्रतिबिंब मिलता है, मात्र एक प्रकार
एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। और ये अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब है। कितना प्रकार का? 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। अभी पहले हम अवतल दर्पण में पढ़ लेते हैं 6 प्रकार का प्रतिबिंब कौन कौन सा बनता है। तो चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अब मानते हैं अवतल दर्पण में हुआ, अच्छा निकाल लिए, लिख लो इधर। उत्तल दर्पण में एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है। चलिए नोट कर दो क्या। हेडिंग मारो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण। ये कौन सा दर्पण है? अभी कौन दर्पण है? इसको हम पेंट कर दिए बाहर से, तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? मान लो ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण है। ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव से सूचित करते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव से सूचित करते हैं। और ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लेते फोकस बिंदु है ना। इससे दर्पण किधर बोल रहा है? इधर बोल रहा है। तो इससे आगे क्या होता है? सी होता है। सी बोले तो वक्रता के, सी बोले तो वक्रता के। और हमको पता है कि वक्रता के और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। और ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब हम ये क्या हो गया? मुख्य, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब हमको देखना है कि प्रतिबिंब का निर्माण। अगर मान लेते हैं ये मुख्य अक्ष, देखो ये मान लीजिए ये क्या है? अनंत है। तो क्या मान के चलते हैं? अनंत। इसको क्या बोलते हैं? अनंत। 8 हुआ, 8 को मान के घटा दो, सुटा दो, कुछ बन जाता है? अनंत बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अनंत या इन्फिनिटी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। अब इसमें हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण, किसमें? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अब इस बात को अब यहाँ पर देखते हैं। जब अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अब मान लेते हैं कि ये क्या हो गया? अनंत हुआ। हम देख लेते हैं कि अनंत पर क्या है? वस्तु है। कोई वस्तु है। क्या है? अनंत पे कोई वस्तु है। मानते हैं वस्तु का नाम ए है और बी है ना। अनंत पे कोई वस्तु है। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बने। मान लेते हैं कि ये अनंत हुआ। अनंत मान लेते हैं सूर्य क्या है? लगभग 15 लाख कुछ के हजार ऐसे कुछ किलोमीटर दूर है। तो मान लेते क्या अनंत है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सूर्य है। ठीक, इसका रोशनी इधर जाएगी, इधर भी आएगी, हर एक पर जाएगी। तो हम क्या जानते हैं? यहाँ से एक किरण
देखो सूर्य हमको क्या पता है, क्या फोकस पर जाएगी समांतर समांतर आएगी, आएगी। फोकस पर जाएगी समांतर समांतर आएगी। जो सूर्य का किरण है, देखो तो सूर्य का किरण क्या ऐसे सीधा जा सकती है कहीं? नहीं नहीं जा सकती है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि जो सूर्य का जो किरण होता है वो ऐसे ना आएगा, हाँ, तिरछा ना आएगा। हाँ। तो सूर्य का किरण मान लेते हैं कि ऐसे आया, हाँ आया ऐसे आया, और ये सूर्य यहाँ पर कहीं कर देता मान लेते हैं ये जगह क्या है, फोकस है। फोकस समांतर जाएगी, फोकस आएगी। आएगी। सूर्य किरण है, फोकस पे आएगा, ठीक। और इसको ऐसे भी, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे भी बनाते समांतर कहाँ लिखे हैं? हैं। सूर्य किरण ऐसे आती है, हाँ, इसी टाइप में आती है, हाँ। आती है ना। और यहाँ से भी कोई किरण आई होगी, यहाँ से भी कोई किरण ऐसे आई होगी, तो यहाँ आई होगी, हाँ। हम लोग को पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए, कम से कम दो किरण चाहिए। और दोनों किरण कहीं कहीं पे कटना चाहिए, दोनों किरण कहीं कहीं पे कटना चाहिए, तभी हम क्या हो सकता है, प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। तो अब इसको जब कटाने के लिए जब ये इधर से फोकस पर आएगी, ऐसे आएगी, आएगी ना। और ये भी किरण इसको जस्ट यही फोकस से होते हुए इधर आएगी, तो ये किरण ये दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। काट कैसे दिए इसको हम, क्या ये किरण एक दूसरे को कहीं पे काट सकती है? नहीं काटेगी। समांतर। जब किरण एक दूसरे को नहीं काटेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अनंत। कहाँ बनेगा? अनंत। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, दोनों के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब विशेषता अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब की विशेषता क्या तो तुम लोग को कुछ लेते हैं ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया ध्रुव दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ होगा फोकस और यहाँ होगा वक्रता केंद्र और यहाँ पे होगा दर्पण का मुख्य अक्ष यानी अनंत। तो अब हम मानते हैं कि वस्तु जब कहाँ हो? अनंत पे। वस्तु को इस बार हम अनंत पे रख देते हैं। वस्तु को कहाँ रख दिए? अनंत पर रख दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश आया और ये प्रकाश ऐसे आई, फिर यहाँ से भी कोई एक प्रकाश और आई, जिसको ऐसे आई, इन दोनों प्रकार वस्तु बना लेना। फिर अब प्रतिबिंब बनाने के लिए कहीं न कहीं एक दूसरे को काटना चाहिए, कहीं न कहीं एक दूसरे को। जब हम समांतर जाएगी, अब देखो ये किरण समांतर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ। एक दूसरे के समांतर है, हमको पता है समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। समांतर ये किरण गई और कहाँ आई? फोकस पर आई। इसी प्रकार से देखो समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। देखो तो यहाँ फोकस पे है ना, ये सीधा में हाँ। समांतर जाएगी, कहाँ आएगी? फोकस यहाँ देखो ध्यान से, ये किरण हमको समांतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ। ये दोनों किरण हमको समांतर दिख रहा है। हम लोग को पता है कि समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। तो जब यहाँ से एक किरण ऐसे आई और इधर फोकस पर आई, और फिर यहाँ से भी कोई दूसरा किरण आई, कोई 2 किरण के सहारे से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये भी किरण ऐसे आई और कहाँ आई? फोकस पर आई। दोनों किरण कहाँ पे एक दूसरे को काटी? फोकस पे। जब फोकस पे काट दी तो प्रतिबिंब का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो अब आपसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में
जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस फोकस पे। पे। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? फोकस पे। फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। लिखो ये बात। विशेषता, पहला विशेषता लिखो, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जब वस्तु जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। फोकस बोले तो ऐप, अब ऐप लिखने जाए तो फोकस पर बनेगा। अब देखो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा? छोटा दिख रहा है। बहुत छोटा बनेगा। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा बनता है। बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब यही चीज होता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। समझ जाना किसमें प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा? अवतल दर्पण में। बात तो अवतल दर्पण में हो रहा है। कहाँ पर रहेगा? जब अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। फोकस पे छोटा दिखेगा। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा बनेगा। अब एक बार बताओ, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्यों बनेगा उल्टा? एक फिगर करके बताओ तो क्यों उल्टा बनेगा? क्यों उल्टा बनेगा? देखो तो ये सीधा ये उल्टा बना, ये उल्टा साइड हो गया तो प्रतिबिंब क्या हुआ? ऊपर में था, नीचा बन गया प्रतिबिंब। तो उल्टा बना ना। तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और उल्टा जब भी बोलेंगे तो समझ जाना क्या? आभासी बनता है। उल्टा को तो आभासी कहते हैं, बताया था ना। उल्टा मतलब आभासी। तो पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी बनता है। ठीक, उल्टा मतलब आभासी। जब भी उल्टा बोलेंगे समझ जाना कि आभासी जरूर बनेगा। सीधा बनेंगे तो काल्पनिक, सीधा बनेंगे तो काल्पनिक। अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उल्टा या आभासी बनता है। उल्टा बोले तो आभासी बनता है। नोट करो। चलो यहाँ पे फिर से समझो। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, ये अवतल दर्पण हुआ। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसको बी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? एफ होता है। एफ यानी फोकस दूरी। यहाँ पर एफ होता है। अब इस एफ से थोड़ा सा आगे क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र होता है। इधर क्या होता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष मान लेते हैं। इधर क्या है? इन्फिनिटी। क्या है? इन्फिनिटी यानी अनंत है। तो हमको पता लगाना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमको ये बात समझाना है। तो हम मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, यहाँ पर मान लेते कोई वस्तु है। क्या? कोई वस्तु है और यहाँ पे पूछ रहा है कि जब वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब हम मान लेते हैं यहाँ से कोई वस्तु है, मान लेते हैं यहाँ सूर्य है। सूर्य क्या है? अनंत दूरी पे है। यहाँ से कोई किरण आई, अब सूर्य का किरण ऐसे सीधा तो नहीं जा सकता। अगर ऐसा जाएगा तो आकाश में रह जाएगा। तो सूर्य का कोई किरण है, जो किरण आई हमको पता है कि समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। हमको इसको कहाँ समांतर ले जाना है? हम सीधा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सूर्य किरण सीधा जाएगा तो आकाश में रह जाएगा। हमको फोकस पे लाने के लिए हम यहाँ से दिमाग लगाए, इसको हम समांतर भेज दिए। कोई दो किरण के सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम यहाँ दो किरण को क्या किया? समांतर गया, फोकस
फोकस पे इसको ला लिए। देखो तो ये फोकस पे आया, हाँ। ये भी फोकस पे आया, हाँ। दोनों को एक दूसरे पे कट किया। कहाँ पे कट किया? हम लोग फोकस कहता पे। है कि जहाँ पे कट करता है, जहाँ पे काटती है वहीं पे क्या होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का क्या हो गया? निर्माण हो गया। अब पूछेगा कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता मतलब अवतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो हम पहला बात देखें कि जब वस्तु अनंत में हो, जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? बहुत छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। देखो तो ये ऊपर बन रहा था, प्रतिबिंब कहाँ बन गया? नीचा बन गया ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया। इस प्रतिबिंब क्या कैसा बना? उल्टा बना। उल्टा वो कहते हैं वास्तविक। क्या कहते हैं? वास्तविक। जब भी उल्टा बोलेंगे तो समझना है आभासी नहीं, वास्तविक। काल्पनिक बोलेंगे तब आभासी, वास्तविक। तो ये बात समझ में आया सबको? ठीक है, नोट करो। हो गया सबका? ठीक है, बताते हैं। अब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब अनंत को देख लिए। अब ये दोनों को बीच में भी वस्तु रख कर एक बार देखते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है जब प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत और कहाँ हो? वक्रता केंद्र के बीच हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता हो? तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? चलो यहाँ पे मान लेते कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण हुआ, ठीक। ये कोई दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ क्या है? एफ है। और इससे आगे क्या होता है? सी होता है। और इधर क्या होता है? प्रधान अक्ष। ये मान लेते हैं अनंत, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं कि अब वस्तु कहाँ रखेंगे। पिछला बार हम अनंत पे रख करके देखे थे, अब इसका बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? वस्तु हम यहाँ रखेंगे, इसका बीच अनंत और सी के परे। हाँ, ये दोनों के बीच हुआ। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में दिख रहा है, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है ना, तब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। हम लोग को क्या पता है कि जब हम लोग को क्या पता है, थोड़ा इधर करके इसको बढ़ा दें। ये सब अब ये दोनों मान लेते हैं क्या इसका बीज है? हाँ, बढ़ाते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं हम लोग को क्या पता है, समांतर जाएगी फोकस पर आएगी, समांतर जाएगी फोकस पर आएगी। अब मान लेते हैं कोई चीज यहाँ से समांतर गई तो कहाँ पर जाएगी? समांतर जाएगी फोकस पर आएगी, यहाँ हुआ, ठीक। अब एक बात बताओ, अब यहाँ से हम दूसरा दिमाग भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि फोकस पर जाएगी और समांतर आएगी। हम इधर से भी हम प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। हाँ। अब यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको फोकस पर भेज देंगे, फिर ये समांतर इधर लौट जाएगा। हाँ। लौट जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या पता है कि जब वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? एकदम सीधा बनता है और उसी रास्ते में मुड़ जाती है। हम मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ये वस्तु कहाँ है? वक्रता केंद्र के बीच। कहाँ है? वक्रता केंद्र। फिगर मेरा उतना अच्छा है नहीं, बड़ा
केंद्र पर है, कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है, तब इसी रास्ते में रुकेगा। एक मिनट ट्राई करो तो यहाँ पर कोई वस्तु है जो समांतर गई, ये दर्पण को हम बड़ा कर देते हैं, समांतर जाएगी, कहाँ आएगी, फोकस पर आएगी, समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। और यहाँ पर मान के कोई वस्तु था, मानते हैं ए होगी, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है ए और बी, ठीक। अब देखो समांतर गया, कहाँ है, फोकस पे आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से हम लोग को क्या पता है कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र पर जाती है, लंबवत पड़ती है, तो वो उसी रास्ता में वापस मुड़ जाती है। क्यों, प्रकाश का परावर्तन के कारण। हमको पता है जब 90 डिग्री पर कोई किरण रहती है, क्या उसी रास्ते पे चली जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से कोई किरण कहाँ पड़ेगी, वक्रता केंद्र पे पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये किरण वक्रता केंद्र पर पड़ी ना, आखिर वक्रता उसी माध्यम से लौट गई, एक बार इधर से पड़ी और फिर उसी माध्यम में क्या हुआ, लौट गया, इसी पे क्या हुआ, लौट गया। अब देखो तो यहाँ पे एक दूसरे को क्या किया, कट किया तो क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो हम लिखते हैं कि अवतल दर्पण में, अब तक आप देखते हैं प्रतिबिंब की विशेषता कहाँ, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो, लिखते हैं जब वस्तु विशेषता, अनंत वक्रता केंद्र विशेषता डायरेक्ट लिख देते हैं। विशेषता यहाँ पर समझ जाना कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, तब ये जो विशेषता लिखेंगे वो प्रतिबिंब का विशेषता होगा। तो पहला क्या देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच लिखते हैं। जब दर्पण, जब वस्तु, जब उत्तल दर्पण में अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच, फोकस के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, एफ के सी मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा ना, हाँ। इसका विशेषता, दूसरा विशेषता क्या हुआ, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा है, ये सीधा था प्रतिबिंब का, नीचे ऊपर में था और नीचे में बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब उल्टा बनेगा जिसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक बनेगा, वास्तविक नोट करो तब तक। यहाँ पे एक दूसरे को कट किया था, यहाँ पे प्रतिबिंब बना ना, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। जैसे अब इसको समझने के लिए देखो, ये ए है, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये जो बी है ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो उल्टा प्रतिबिंब बना। हाँ, इस टाइप से भी समझ सकते हैं। यहाँ प्रतिबिंब जो बना तो ये दिखा सकते हैं इसको, प्रतिबिंब कैसा बना, ठीक।
अब कहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगे? कहाँ वस्तु सी पे। वक्रता केंद्र पे। कहाँ रखेंगे? सी पे, यानी वक्रता केंद्र पे। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब ये हो गया कोई अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण। ये हो गया ध्रुव। ये हो गया फोकस। ये हो गया वक्रता केंद्र और इधर ये हो गया प्रधान। अब वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर, सी पर। वक्रता केंद्र पर रखेंगे। वक्रता केंद्र पर रखेंगे। हमको क्या पता है? समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। समांतर जाएगी, फोकस पर जाएगी और फोकस पर क्या होगा? जाएगी, समांतर आएगी तो समांतर आएगी। अब देखो तो ये काटा है एक दूसरे को। ये इसी शीट में अगर यहाँ पे स्थिर होता, मान लो तुम लोग सही कर लेना, एक दूसरे को कहाँ काट लिया? शीट पे केंद्र पे काट लिया। मान लो वक्रता यहाँ पे एक दूसरे को काट लिया, काट लिया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो हम क्या देखें कि जब अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? सी पे, वक्रता केंद्र पे ही बन रहा है। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र। प्रतिबिंब की विशेषता। अवतल दर्पण में वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक। अब देखो तो प्रतिबिंब ये जो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बना, छोटा बना कि बड़ा? न छोटा न बड़ा, बराबर, यानी बराबर बना। दूसरा पॉइंट में प्रतिबिंब बड़ा वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब दोनों सेम डिस्टेंस पे है ना। प्रतिबिंब बराबर बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनाया उल्टा? उल्टे न बना, उल्टा ऊपर में था, प्रतिबिंब नीचा में उल्टे न बना। प्रतिबिंब बोले तो उल्टा मतलब वास्तविक। उल्टा यानी वास्तविक बनता है। छापो। अब कहाँ रखेंगे? अब वक्रता केंद्र फोकस के बीच, वक्रता केंद्र पर रखते देखिए। अब कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र अनंत के बीच। हाँ, फोकस के बीच ना, सी और एफ के बीच फोकस है ना। बनाया तो फोकस है, कहाँ बनाया? अब देखते हैं वस्तु कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच।
सी और एफ के बीच। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में वस्तु जब सी और एफ के बीच हो तब देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ये हो गया पी ध्रुव, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया फोकस, यहाँ हो गया सी वक्रता केंद्र, और यहाँ पर हो जाएगा यानी अनंत। अब अनंत पर वस्तु का निर्माण कर दिए थे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वो ये पढ़ लिए थे, वक्रता केंद्र ये पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में प्रतिबिंब का निर्माण। अब देखते हैं समांतर आएगी, समांतर आएगी, फोकस पर आएगी, फोकस पर जाएगी। अब इसको फिर से हम क्या करते हैं, समांतर लाते हैं और कहाँ लेकर फोकस पर जाएगी, समांतर आएगी, फोकस पर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर फोकस पर आएगी, समांतर जाएगी। फिर देखो फोकस पर आई, फोकस पर आई ना, हाँ, आज क्या हो गया? समांतर, समांतर जाएगी। इसको हम समांतर भेज देते हैं। हाँ। जब भेज देते हैं तो ये यहाँ करता है ना, थोड़ा सा इसका बीच में थोड़ा और इधर बढ़ा के तुम लोग काटना, तो इधर कटा, इसका बीच में कटा, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बना। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब देखते हैं जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखे थे तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब अवतल दर्पण में जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब का विशेषता देख लेते हैं। विशेषता लिख लेते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु, अवतल दर्पण में जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत पर बनेगा, वक्रता केंद्र अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा, हाँ उल्टा बनेगा। उल्टा बोले तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या वास्तविक बनेगा। नोट करो। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक, यहाँ तक इसको नोट, ऊपर वाला सब हो गया है, ऊपर वाला तब तक हम दिखाए हैं। हो गया सबका? अब देखते हैं अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ हो? फोकस पर हो। जब वस्तु, अब फोकस में होगा, जब वस्तु एफ पर हो,
तब प्रतिबिंब बनेगा, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ठीक, चलिए ये कोई दर्पण हुआ। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण के मध्य बिंदु में क्या कहते हैं, यहाँ पूर्व हो जाएगा, यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा, और यहाँ वक्र, यहाँ फोकस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र होगा, इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। फिर हम क्या देखते हैं, फोकस, आप वो वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस कहाँ रखें, फोकस पर मान लेते हैं ए और बी कोई वस्तु है, ए और बी कोई वस्तु है, कहाँ रखें, फोकस पर रखें। ठीक, समांतर जाएगी तो कहाँ आएगी, फोकस फोकस पर आएगी, कोई दिक्कत नहीं। समांतर जाएगी फोकस पर आएगी, और समांतर जाएगी फोकस पर आएगी। अच्छा ये इधर बनाना है, इसको थोड़ा इधर बढ़ा के देते हैं तब होगा। अच्छा इधर हो गया सबका, हाँ ये फोकस हो गया, इधर वक्रता केंद्र हो गया, इधर इंफिनिटी हो गया। ठीक, समांतर जाएगी फोकस पर आएगी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद फिर फोकस पर जाएगी, समांतर है, समांतर आएगी, यही पे आएगी, फोकस से तो नहीं जाएगी। हाँ ठीक, फोकस पर जाएगी, इसके इधर लिखते हैं। फोकस पर जाएगी और समांतर आएगी, समांतर आएगी, इधर नहीं करना चाहिए, थोड़ा समांतर आएगा। अब बताओ तो ये कहीं तो एक दूसरे को काट रही है, नहीं। ये अनंत हो जाए, पता नहीं इधर कितना दूर है, कितना कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये अनंत है। ये दूसरा वाला फोकस पे कहाँ आया, फोकस पे ये बीच में आया ना, तो ये फोकस के बीच में आया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिख लेते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषता। यहाँ से यहाँ तक फोकस तो है, प्रतिबिंब की विशेषता। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत, कभी एक दूसरे काटेगा नहीं काटेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा, प्रतिबिंब अनंत बनेगा तो उल्टा बनेगा। उल्टा। वस्तु भी यहाँ है, हाँ। प्रतिबिंब तो इधर नीचा में कहीं कट ही नहीं रहा है, जहाँ पर भी बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा ही बनेगा। इधर ये अगर कटता तो कहाँ नीचे न बनता, उल्टे में बनता। प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बने तो वास्तविक, उल्टा या वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। चलिए ये और बचा है, उसको पढ़ते हैं, तब तक नोट करो। जब वस्तु F और पी के बीच F और
पी के बीच हो तब एफ और पी के बीच हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तब प्रतिबिंब की प्रकृति को हमको समझाना है। तो देखते हैं। तो यहाँ देखो, ये P होगा, ये क्या होगा F होगा, और ये क्या होगा C होगा। यहाँ पर क्या होगा C होगा, इससे आगे अनंत होगा। तो हमको F और P के बीच में मान लेते हैं यहाँ, तो इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं, तब मानेंगे। कहता है जब वस्तु F और P के बीच में, वस्तु को हम F और P के बीच में क्या किए, रख दिए। वस्तु को F और P के बीच में समांतर जाएगी, समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी, कोई दिक्कत नहीं। समांतर जाएगी, फोकस पर आएगी। अब एक को बैठाते हैं, फोकस पर जाएगी, समांतर आएगी, फोकस पर जाएगी, फोकस पर जाएगी, समांतर आएगी। फिर ये एक दूसरे को कहीं पे काट रही है, नहीं ना काटती है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर नहीं बनेगा। तो ये देखो, अगर मान लेते हैं, अब इस यहाँ पर हमको कल्पना करना पड़ेगा। क्या कल्पना करेगा कि एक इधर गुजरा है, ठीक, हमको कोई दो ही किरण से बनाना है। जब इधर से जब नहीं गुजरा, ठीक, कि अगर हम दर्पण के पीछे अगर कल्पना कर लेते हैं कि कोई किरण अगर ऐसे आती, ठीक, और इधर से भी कोई किरण ऐसे जाती, ठीक, एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को काटती ना, कहीं पे तो एक दूसरे को ये काट देती। तो जहाँ पर ये काट देगी वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पूछेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के बाहर, पीछे, दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे। तो लिख देना है प्रतिबिंब विशेषता में, प्रतिबिंब की विशेषता। क्या, जब वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दूसरा पॉइंट, बड़ा बनता है, तीसरा पॉइंट, सीधा बनता है। ऐसा प्रतिबिंब बनता है सीधा, ये सीधे हुआ ना, एक दूसरे कहीं काट देता कहीं पे, तो क्या हुआ, सीधा बनता है। जब काट दिया सीधा बनता है, तो क्या काटा सीधा बनता है, तो काटा तो कैसा काटा, काल्पनिक काटा, क्या लिखते हैं इसको, सीधा बनता है, और काल्पनिक बनता है। सीधा बोले तो काल्पनिक का मतलब, या आभासी, इसी को आभासी भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आभासी, इसी को कहते हैं आभासी। हाँ, काल्पनिक या आभासी, या आभासी बनता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।